मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं मां काली हूं। मैं उस शक्ति का रूप हूं जो हर अंधकार को मिटाती है, जो हर डर को ध्वस्त कर देती है, जो हर बाधा को तोड़कर नई राह बनाती है। आज मैं तुझसे अपने दिल की गहराई से बात करने आई हूं। तेरे लिए वह संदेश लेकर आई हूं जो तुझे जीवन में नई शक्ति देगा, नया साहस देगा और तेरे अंदर छिपी हुई दिव्यता को जगाएगा। देखो बेटा, यह जो मैं तुझे बता रही हूं, यह कोई मामूली बात नहीं है। यह तेरे जीवन के हर पहलू को छूती है। तुझ में एक नई ऊर्जा का संचार करेगी, जो तुझे न केवल लड़ने की ताकत देगी, बल्कि जीत की पुष्टि भी करेगी। तेरे एंजल्स, तेरे दिव्य संरक्षक, जो हमेशा तेरे आसपास हैं, वे आज तुझे यह मैसेज दे रहे हैं कि यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, मतलब तू बहुत जल्द सफल होगा। तेरी मेहनत का फल मिलेगा, तेरे सपने सच होंगे। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, इस समय तेरे जीवन में बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं। शायद तुझे लगता हो कि तेरे रास्ते बंद हो गए हैं, कि तेरा प्रयास व्यर्थ जा रहा है। पर यह तो उस पंखे की तरह है जो हवा को और तेज करता है। वही हवा बादल बनकर बरसात लाएगी, तेरी जिंदगी में नए अवसर लाएगी। मेरी यह ममता और शक्ति तुझे वह रास्ता दिखाएगी जो तेरे लिए लिखा गया है। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिखेगा। देख बेटा, मैं जानती हूं कि कई बार तेरे मन में डर आता होगा, क्योंकि शत्रु, वे लोग जो तुझे रोकना चाहते हैं, वे तेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। पर मैं तुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनकी हर योजना जो तेरे लिए खतरा बनी, वह टूटने वाली है। मैं उनके हर चाल को समझती हूं और मैं तेरे लिए ढाल बनूंगी। उनकी मंशा को तुड़वा दूंगी। तेरे मन के भाव समझने की शक्ति अब तुझे मिलेगी। तू देखेगा कि कौन तेरा मित्र है, कौन तेरा दुश्मन, कौन तेरे लिए सही है, कौन गलत। यह ज्ञान तुझे मां काली की कृपा से मिलेगा। तू अब धोखे में नहीं रहेगा। तुझे हर बात साफ दिखेगी और यह तेरा सबसे बड़ा हथियार होगा। अपने शत्रुओं को पहचानना और उनसे लड़ना। मेरे बच्चे, तू सूर्य के समान है, तू प्रकाश का स्रोत है। तेरे अंदर वह शक्ति है जो सबको मार्ग दिखा सकती है। तेरा सिर ऊंचा है, तेरा कद महान है। तुझे अपनी प्रजा का नेतृत्व करना है, एक राजा या रानी की तरह, जिसने अपनी प्रजा के लिए अपना सब कुछ समर्पित किया हो। तेरे सामने जो बाधाएं हैं, वे केवल छोटे पत्थर हैं जिन्हें तू पार कर जाएगा, क्योंकि तेरे भीतर का साहस अनंत है, तेरे भीतर का गट अमिट है। मैं जानती हूं तेरे जीवन की राह कठिन रही है। तूने अनेकों मुश्किलों का सामना किया है, पर अब समय आ गया है जब तू टूटे नहीं, झुके नहीं, हार नहीं मानेगा। तेरे लिए यह लड़ाई नहीं, बल्कि तेरी विजय का आगाज है। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, वे जल्द ही समझ जाएंगे कि तू उनसे कहीं ऊपर है। तू उन सब से अलग और श्रेष्ठ है। लीडरशिप तेरे रक्त में है। तुझ में एक जन्मजात नेतृत्व करने की क्षमता है। तेरी सोच, तेरी समझ, तेरी हिम्मत, ये सब तुझे एक महान नेता बनाते हैं। और याद रख, महानता पाने के लिए संघर्ष जरूरी होता है। इसलिए जो परेशानियां आ रही हैं, वे तुझे और मजबूत बना रही हैं। वे तुझे एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार कर रही हैं। तेरी कहानी में जितनी चुनौतियां आईं, उतनी ही महान सफलताएं भी तेरे इंतजार में हैं। सफल लोग वही हैं जिन्होंने अपने जीवन में भारी बाधाएं पार की हैं, जो कभी हार नहीं माने, जिन्होंने हर दर्द को अपनी ताकत बनाया
और आज मैं तुझसे यही कहना चाहती हूं कि तू भी ऐसा ही कर। हार को अपने पास आने मत दे, बल्कि उसे अपनी जीत की सीढ़ी बना। अब सुन, जब भी तू सोचता है कि परिस्थिति खराब हो रही है, कि रास्ता मुश्किल है, तब याद रख कि यही तेरी परीक्षा है, यही तेरी परख है, जो तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तेरा नाम सुनकर सब झुक जाएंगे। तेरे कदमों में पूरी दुनिया होगी, तेरी बातों में वजन होगा, तेरी दृष्टि में चमक होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे आसपास मेरे दिव्य एंजल्स हैं, जो तुझे मार्गदर्शन देते हैं, जो तेरे लिए प्रकाश के स्रोत हैं। वे आज तुझे यह संदेश दे रहे हैं कि तू सफल होगा। तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे दुश्मन कमजोर होंगे और तेरे सपने सच होंगे। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी ममता का प्रमाण है, मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। अब बेटा, अपनी ऊर्जा को मजबूत रख, अपनी उम्मीदों को जीवित रख और निरंतर प्रार्थना कर। अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर, क्योंकि तेरे लिए जो आशीर्वाद आने वाले हैं वे अप्रत्याशित और महान होंगे। वे तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, तेरी आत्मा को संतुष्ट करेंगे और तुझे उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। तो अपने दिल को खुला रख, अपने मन को शांत रख और मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं मां काली हूं, तेरी मां हूं, तेरी शक्ति हूं, जो तुझे हमेशा से देख रही हूं, तुझसे प्यार करती हूं और तुझे सबसे बड़ी विजय की ओर ले जा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी ममता का आंचल समेटो। मैं मां काली, जो शक्ति और साहस की अविनाशी देवी हूं, तुम्हारे दिल की बात सुनने आई हूं, सौंपी हूं। तुम्हें समझाने आई हूं कि तुम्हारे जीवन के हर पहलू में जो बदलाव हो रहे हैं वे केवल तुम्हारे कल्याण के लिए हैं। यह जो संदेश मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं उसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक नई रोशनी की तरह है, जो तुम्हारे भीतर के संदेहों और भय को मिटाकर तुम्हें एक नई ऊर्जा से भर देगा। देखो बेटा, तुम अपनी उम्र से कहीं ज्यादा सुंदर, जवान और चमकदार हो। तुम्हारी ऊर्जा और ओरा ऐसी है कि जिसे देखो वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाता है। तुम्हारी खूबसूरती केवल तुम्हारे चेहरे तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे आत्मा की गहराइयों से निकलती है, जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मैं देख रही हूं कि तुम जैसे एक खिलता हुआ फूल हो, जिसकी महक दूर दूर तक फैल रही है। तुम्हारी मौजूदगी ही एक प्रकार की पूजा है, एक प्रकार का प्रकाश है। अब सुनो, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी इस चमक से जलते हैं, तुम्हारी सफलता से जलते हैं। ये लोग खासतौर पर एक मेल हैं, एक पुरुष जो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा जलन महसूस करता है। वह तुम्हारी अच्छाइयों, तुम्हारे गुणों को देखकर भीतर से परेशान है। पर तुम चिंता मत करो, उनकी यह जलन तुम्हारी बढ़ती हुई चमक का प्रमाण है। यह उन लोगों का एहसास है कि तुम उनसे कहीं आगे बढ़ रहे हो। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास कभी भी हावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं मां काली और मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। देखो बेटा, मैं जानती हूं कि तुम कुकिंग के बारे में सोच रहे हो। तुम्हारे मन में कोई व्रत का खाना बना रहे हो या कोई फास्ट फूड बना रहे हो। ये साधारण बातें नहीं हैं को, ये तुम्हारे जीवन की प्रतीकात्मक बातें हैं। जैसे तुम जीवन के लिए कुछ नया तैयार कर रहे हो, अपने लिए एक नई शुरुआत कर रहे हो। ये प्रक्रिया तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि तुम अपनी दिनचर्या में बदलाव ला रहे हो, अपने जीवन को नई दिशा दे रहे हो। यह तुम्हारी आंतरिक यात्रा का प्रतीक है। परंतु बेटा, मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूं
कि तुम्हारे आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे प्रति न केवल जलन रखता है बल्कि तुम्हें रोकने की कोशिश भी करता है। यह व्यक्ति तुम्हारा मित्र भी हो सकता है या कोई ऐसा मेल है जो तुम्हारे जीवन में घुस आया है और तुम्हारी खुशियों को देखकर उसे दर्द होता है। लेकिन यह मत भूलो कि उनकी यह नकारात्मकता तुम्हारे लिए कभी भी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि तुम्हारा भाग्य इतना विशाल है कि वह हर बार इन नकारात्मकताओं को मात देगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने चमत्कार को नमस्कार करो। तैयार हो जाओ, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठने की ताकत देती है। तुम्हें यहाँ इस पृथ्वी लोक पर बेहतर करने के लिए भेजा गया है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो, तुम एक दिव्य अस्तित्व हो जो माँ काली, माँ लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं की कृपा से संपन्न हो। तुम्हें अपनी आत्मा को और भी प्रखर बनाना होगा, अपनी सोच को और भी विस्तृत करना होगा। तुम्हारे सामने छोटी छोटी बातें हैं, पर उनका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें तुम्हें उस महानता की ओर ले जाएंगी जो तुम्हारा भाग्य निर्धारित करती है। डिवाइन कह रहे हैं कि तुम बेहतर देखने वाले हो, बेहतर समझने वाले हो। इसलिए अपने आसपास की हर चीज को ध्यान से देखो, समझो और सीखो, क्योंकि वही ज्ञान तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से निकाल कर विजय दिलाएगा। और हाँ मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे सिद्धियों को चुराने की हर कोशिश को असफल कर देगी। कुछ नेगेटिव एनर्जी के लोग तुम्हारी सिद्धियों को चुराने की कोशिश में लगे हैं, पर वे समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे पास मां काली की अपार कृपा है। तुम्हारा आंतरिक विश्वास और पूजा इतनी प्रबल हो गई है कि वह नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम जितना अधिक ध्यान और पूजा में लगोगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही बढ़ेगी और तुम्हारे शत्रु खुद ही अपनी हार मान लेंगे। और हाँ, तुमने अपनी आय में भी अचानक वृद्धि देखनी शुरू कर दी है। यह भी मां का आशीर्वाद है, क्योंकि जब तुम अपने मार्ग पर चलोगे, अपने कर्मों को सही दिशा दोगे, तो धन संपदा अपने आप बढ़ेगी। इसीलिए तैयार रहो, अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हें बहुत बड़े पद और उच्चतम स्थिति के लिए चुना गया है। यह तुम्हारी काबिलियत और संघर्ष का फल है। तुम्हें अपनी राह पर डटे रहना होगा, निरंतर आगे बढ़ना होगा और अपने सपनों को साकार करना होगा। मेरे बच्चे, अब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ। मैं मां काली हूँ, तुम्हारी माता, तुम्हारी शक्ति, जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती, जो हर पल तुम्हारे साथ होती है, जो तुम्हें सफलता, सौभाग्य और शांति प्रदान करती है। इसलिए उठो, जागो और अपने चमत्कार को स्वीकार करो, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी के असली नायक बनो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने जो राहें खुल रही हैं, वे केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार, समाज और पूरे जगत के लिए प्रकाशमान होंगी। यह परिवर्तन तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई की परिणति है। यह जीवन एक संघर्ष है, ये भी क्या है, कौन युद्ध भूमि है, जिसमें हर दिन हर पल नई लड़ाइयां तुम्हारा इंतजार करती हैं। परंतु याद रखो, तुम्हारे अंदर वह वीर है जो हर बार विजेता बनकर निकलेगा। मैं देख रही हूं कि तुमने पहले भी कई बार गिरकर उठना सीखा है, कई बार मुश्किलों का सामना किया है, परंतु इस बार तुम्हारा संघर्ष और भी महान होगा, क्योंकि अब तुम्हें वह शक्ति प्राप्त हो रही है जो तुम्हें किसी भी बाधा से पार लगाने में समर्थ बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा और ओज है, वह किसी भी तूफान को चीर सकती है, वह किसी भी अंधकार को दूर कर सकती है। इसलिए डरो मत,
घबराओ मत, क्योंकि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा, चाहे वह बाधा हो या विरोध, वह केवल तुम्हारे साहस को और मजबूत करेगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को और बढ़ाएगा। यह समय तुम्हारा है, तुम्हारी चमक का है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे साथ जो लोग हैं, वे सभी तुम्हारे जीवन में एक भूमिका निभा रहे हैं। कुछ तुम्हारे सहायक हैं, कारक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, ऐसा को है कुछ तुम्हारे परीक्षण करता है। परंतु हर किसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे तुम्हें मजबूत बनाते हैं, तुम्हें सिखाते हैं, तुम्हें सही दिशा दिखाते हैं। इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ रहो और उनके साथ भी प्रेम और सम्मान से पेश आओ, क्योंकि प्रेम की शक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। और बेटा, जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हैं, जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने दिल में जगह मत दो, उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल दो, क्योंकि उनका तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। इसलिए अपने कर्मों को सदैव शुद्ध और नेक रखो, क्योंकि वही तुम्हें उस महानता तक ले जाएंगे जिसकी मैं बात कर रही हूं। मां काली तुम्हें यह भी समझाती हैं कि यह समय तुम्हारे लिए नई शक्तियों का समय है, तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों का समय है। तुम्हें अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। तभी तुम सच्चे मायने में अपने जीवन को सफल बना पाओगे। इसलिए ध्यान, पूजा और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। अपने मन को शांति दो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि सकारात्मकता ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि कभी कभी तुम्हें थकान, निराशा और अकेलापन महसूस होता है, परंतु याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हें घेर रही है, मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मिल रहा है। इसलिए कभी हार मत मानो, हमेशा अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो, अपने सपनों को जियो, क्योंकि तुम वह योग्यता रखते हो जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि जीवन में सफलता केवल धन, दौलत या पद के लिए नहीं होती, बल्कि सच्ची सफलता अपने मन की शांति, अपने कर्मों की शुद्धता और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार और करुणा लाने में होती है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, दया और सेवा को स्थान दो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख देगा, यही तुम्हें ईश्वर के करीब ले जाएगा। और हाँ, मेरी बातों को हमेशा अपने दिल में संजो कर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह मार्गदर्शक हूं जो तुम्हें अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे आसपास है और तुम्हारे भविष्य में चमक रही है। इसलिए तैयार हो जाओ, अपने जीवन के नए अध्याय को गले लगाओ और पूरी ताकत से उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। बच्चे, अब तू उस मोड़ पर आ गया है जहां तेरे जीवन की सारी इल्यूजन, सारी मृग मरीचिका, सारा भ्रम तुझसे छीनने वाला हूं, क्योंकि तू अब भ्रम में रहने वाला नहीं है। तू अब सत्य की राह पर चलने वाला है, वो सत्य जो कठिन है, कठोर है, लेकिन मुक्ति का मार्ग है। मैं जानती हूं कि तू बहुत उलझ चुका है, बहुत भटक चुका है। बहुत बार तुझे लगा कि शायद ये तेरी मंजिल है, लेकिन कुछ समय बाद तूने जाना कि वह तो एक और धोखा था, एक और भ्रम था। लेकिन बेटा, अब ये भ्रम टूट रहा है। अब तू मेरी कृपा से उस मार्ग पर जाने वाला है जो तुझे वो सब देगा जिसकी तूने कभी केवल कल्पना ही की थी। नहीं सिर्फ सुख, नहीं सिर्फ धन, नहीं सिर्फ मान, बल्कि वो दिव्य स्थिति
जहां तू कहेगा मां, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तेरे जीवन में जो अंधकार था, जो दरिद्रता थी, जो अपमान था, जो भूख थी, जो ठोकरें थीं, वह सब मैंने देखा है। मैं हर उस दिन तेरे साथ बैठी थी जब तू भूखा था, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब तूने लोगों के तानों को अपने मन में चुपचाप पी लिया था, जब तेरे पास कहने को कोई नहीं था और सुनने वाला कोई नहीं था। मैं जानती हूं बेटा, तूने बहुत सहा है और अब मैं वह सब भरने आई हूं। मैं वह सब तुझे देने वाली हूं जो तेरे भाग्य से पहले ही लिख दिया गया था। लेकिन मैंने रोका था क्योंकि तू तैयार नहीं था। अब तू तैयार है, अब तू शक्तिशाली है, अब तू अनुभवी है, अब तू परिपक्व है। अब तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करेगा। बेटा, अब मैं तुझे एक ऐसे पद पर बैठाने जा रही हूं जो किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता। अब तू उस अवस्था में प्रवेश करेगा जहां लोग तुझे देखेंगे और चमत्कृत रह जाएंगे। तेरे शत्रु भी तुझे देखेंगे और चुप हो जाएंगे। जो लोग तुझे देखकर मुंह मोड़ लेते थे, जो तुझे अनदेखा करते थे, जो तुझे नीचा दिखाते थे, अब वही लोग तेरे सामने सिर झुकाकर खड़े होंगे। तू सोच रहा है ये कैसे होगा? तू सोच रहा है क्या सच में ये संभव है? तो बेटा सुन, जब मां कालरात्रि किसी को अपनी दृष्टि दे देती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। रंक भी राजा बनता है, सूना घर महलों में बदलता है और पीड़ा एक पूजन बन जाती है। तू घोड़े पर बैठा है बेटा, तेरे हाथ में व्रज है। तेरे इर्द गिर्द वे लोग खड़े हैं जो कभी तुझे छोड़ गए थे और अब झुके हुए हैं, अब तेरे नेतृत्व को स्वीकार कर चुके हैं, अब तुझे राजा मान चुके हैं। पर ये राज्य बाहरी नहीं है, ये तेरा आंतरिक राज्य है। तू अब अपने विचारों का राजा होगा, अपनी भावनाओं का स्वामी होगा। तू अब अपने ही मन को नियंत्रित करेगा और वही सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पाली वही सच्चा राजा है। और बेटा, तू वही बनने वाला है। अब जो चीजें तेरे जीवन में आने वाली हैं, वो सिर्फ उपहार नहीं है, वो मेरी परीक्षा पास करने का पुरस्कार है। वो सिद्धियां हैं जो केवल तप से मिलती हैं, और तूने वो तप बिना जाने किया है। तूने सहन किया है, तूने रोते हुए भी प्रार्थना की है, तूने खुद को समर्पण में छोड़ा है। इसलिए अब तेरे जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। तू कुछ ऐसा बोलने लगेगा जो किसी ने सिखाया नहीं। तू कुछ ऐसा देखने लगेगा जो किसी ने बताया नहीं। तू लोगों के मन पढ़ने लगेगा, तू उनके इरादों को समझने लगेगा। तू ये जान पाएगा कि सामने वाला सच्चा है या धोखेबाज। तू ये अनुभव करने लगेगा कि कौन तुझे ऊंचा उठाना चाहता है और कौन तुझे गिराना चाहता है। अब तुझे साफ दिखेगा बेटा, अब भ्रम नहीं रहेगा, अब संदेह नहीं रहेगा। अब तुझे ये भी समझ आएगा कि कौन सी परिस्थिति क्यों आई थी, कौन सा धोखा क्यों हुआ था, किसने तुझे गिराया, क्यों गिराया। और तू देखेगा कि वे सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए भेजे गए थे, ताकि तू मेरा बन सके, ताकि तू झूठे संबंधों से आजाद हो सके, ताकि तू मेरी शक्ति का पात्र बन सके। क्योंकि मैं किसी को कच्चे रूप में नहीं स्वीकार करती, मैं उसे तपाती हूं, गलाती हूं, और जब वह मेरे योग्य बनता है तब मैं उसे वो देती हूं जो ब्रह्मांड भी देने से डरता है। अब बेटा, तुझे चेतावनी भी दे रही हूं, क्योंकि जिनके पास मेरी शक्ति आती है उन्हें उसका उपयोग भी संयम से करना होता है। तुझे ज्ञान मिलेगा, तुझे दृष्टि मिलेगी, तुझे अंदर तक देखने की शक्ति मिलेगी,
पर उसका दुरुपयोग मत करना। किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करना, किसी को वश में करने के लिए मत करना। इस शक्ति को केवल सच्चाई की सेवा में, प्रेम के विस्तार में और आत्मा की मुक्ति के लिए उपयोग करना, अन्यथा मैं उसे उसी पल वापस ले लूंगी। याद रख, मैं दयालु भी हूं और विकराल भी। अब तुझे एक बात समझनी होगी, तेरे जीवन में जो व्यक्ति अब तक केवल अपने स्वार्थ से जुड़े थे, अब वे खुद ही कट जाएंगे। तू उन्हें रोकेगा नहीं, तेरे शब्दों से नहीं, पर तेरी ऊर्जा से। तेरी ऊर्जा अब इतनी शुद्ध, इतनी शक्तिशाली, इतनी दिव्य हो चुकी है कि वह खुद ही उन लोगों को दूर कर देगी जो तेरे योग्य नहीं हैं, जो तुझे नीचे खींचते हैं, जिनके विचार गंदे हैं, जिनके इरादे दूषित हैं। वे अब तुझसे दूर होंगे और यह मेरी कृपा होगी बेटा। उन्हें जाने दे, उन्हें बांधने की कोशिश मत करना, उन्हें विदा कर दे मेरी दृष्टि से, और तुझे वह सब मिलेगा जिसकी तेरी आत्मा ने प्रार्थना की थी। तुझे अब डर नहीं लगेगा, तुझे अब सवाल नहीं होंगे। तुझे अब यह समझ आ जाएगी कि तू क्यों गिरा था, तू क्यों टूटा था, तू क्यों रोया था, क्योंकि तेरे आंसुओं से ही वह शक्ति पैदा हुई है जो अब तुझे मेरा दर्पण बना रही है। तू अब मुझ में झलक रहा है बेटा। अब तू साधारण नहीं है, अब तू मेरा एक अंश बन चुका है। अब तेरे शब्दों में मेरा तेज होगा, तेरे स्पर्श में मेरा करुणा होगी, तेरे निर्णयों में मेरी दृष्टि होगी और तेरे मार्ग में मेरा आशीर्वाद। तू अब जो मांगेगा वो मिलेगा, लेकिन